अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो कल मैंने यहीं पर अपना व्लॉग एंड किया था। कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ ग्रूमिंग टिप्स शेयर किए थे, जो कि आप लोगों ने पसंद किए और ये मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी और जाकर आराम से मैंने बिस्तर पे बैठ के कॉफ़ी पी थी और इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ फ्राइडे का रूटीन मॉर्निंग से दोपहर तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था और अब मैं दोपहर के बाद का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने लग गई हूँ। और कॉफ़ी मैंने इसलिए भी बनाई क्योंकि मेरा बीपी जो लो हो जाता है ना, तो लो बीपी में आप कॉफ़ी पी लिया करें, हार्ड कॉफ़ी बनाकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, मुझे तो अक्सर ही लो बीपी की शिकायत रहती है, तो मैं अक्सर कॉफ़ी बनाकर पी लिया करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे आराम मिल जाता है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये फ़िश है ना, ये स्मॉल फ़िश है, छोटी वाली, जिसको चिलवा मछली हमारे यहाँ बोलते हैं यूपी में। इंडिया में इसको चिलवा मछली बोलते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, भर-भर कर मेहनत है इसमें। तो आज तो जैसे ही मुझे ख़बर मिली कि ये मछली आने वाली है और आ चुकी है, तो मैंने तो भाई हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बनाने वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और ठंडी-ठंडी, गीली-गीली फ़िश पकड़ना हाथ में और उसको साफ़ करना बहुत ही कमाल की बात होती है। तो आज मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। तो फ़िलहाल उधर फ़िश वगैरह साफ़ हो चुकी थी, तो मैंने इधर चाय चढ़ा दी और इसमें पहले जिंजर अच्छे से खूब ज़्यादा सी जिंजर मैंने कूट के डाल दी थी, क्योंकि जो सर्दियाँ विंटर्स चल रही हैं ना, तो इसमें जो है जिंजर वाली चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये फ़िश का क्या करना होता है कि इसमें जो टेल और हेड होता है ना, इसका जो सर और पूँछ, इसको अलग कर देना होता है और उसके बीच का जो मलबा होता है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उसको दबाकर पुश करके निकाल देना होता है। और उसके बाद कम से कम 10 से 12 बार पानी से इसको अच्छे से वॉश करना होता है। नहीं, इसके ऊपर की जो सिल्वर कलर की लेयर होती है ना, वो बार-बार छूटती रहती है। तो अच्छे से कोई अगर खुरदुरी चीज़ हो, उसमें इसको इस तरह से रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये भी आसानी से साफ़ हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रब कर देंगे तो ये फूट जाएगी। अब सेकंड टाइम इसको क्या करना होता है कि इसको पकाने की जो कंडीशन है, पकाने में भी इसमें कंडीशन है। इसको मतलब अगर आपने जैसे ही पैन में डाला, इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूल जाइए। मीडियम फ्लेम पे करके इसको भूल जाइए। अगर आपने छेड़छाड़ कर दी इसके साथ, तो ये एकदम से बिल्कुल फूट जाएगी, चिपक जाएगी पैन में। ये तो नॉन स्टिक पैन है, तभी इसमें चिपक रही थी। अगर ये हिंडालियम का, आयरन का या किसी और तरह के मेटल का, स्टील वगैरह का पैन हुआ ना, तो आप सँभाल नहीं पाएँगे ये वाली फ़िश। और टेस्टी इतनी ज़्यादा लगती है कि आप खाए बगैर रह भी नहीं सकते। तो ये देखिए नाइट का टाइम हो गया था, उधर फ़िश मेरी तैयार हो रही थी, तो मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं रात में इज़ा वाक़िया मतलब सूरह वाक़िया और उसके साथ ही साथ सूरह मुदस्सिर मैं पढ़ती हूँ रोज़ रेगुलर, और इसके साथ ही साथ मैं 1 रुकू या 2 रुकू कुरान शरीफ का मुकम्मल जो पढ़ना होता है ना, मैं मुकम्मल उसको पढ़ती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सूरें पढ़ लीं और इसके अलावा कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मैं कुरान शरीफ भी बराबर पढ़ती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इशा के बाद का टाइम निकाल लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है मुझे, तो उस टाइम पे मैं पढ़ लेती हूँ। तो इधर देखिए फ़िश वगैरह फ्राई हो चुकी थी, फिर मैंने मसाला तैयार कर लिया। तो ये अदरक, लहसुन, प्याज, और प्याज करीब 1.5 प्याज है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालनी है। एक भी प्याज आप रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विंटर्स में ये वाली फ़िश मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ख़ास करके कि इसमें कांटे वगैरह तो होते नहीं हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रोटी के साथ या पराठे के साथ बच्चों को खिलाइए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और वैसे भी फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। इसमें प्रोटीन भर भर कर पाया जाता है, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो फ़िश को बिल्कुल अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लें, चाहे वो बड़ी वाली फ़िश हो, चाहे ये इस तरह की छोटी वाली फ़िश हो। तो जब समर्स चलती है ना, तब फिर हम लोग बड़ी वाली फ़िश मंगाते हैं। ऐसे विंटर्स में ये वाली तो आती ही आती है और बड़ी वाली भी आ जाती है, जो कि हम लोग ग्रेवी में बनाते हैं। तो अदरक, लहसुन, प्याज के साथ साथ पिसा हुआ मिर्च डालेंगे आधा चम्मच, और आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर आधा चम्मच ही डालेंगे और गरम मसाला डाल देंगे। तो फिलहाल धनिया पाउडर मेरे पास नहीं था, तो मैंने बिना धनिया पाउडर के ही इसको बना लिया और बहुत कमाल की बनती है, कोई फ़र्क नहीं आता ख़ास करके। लेकिन हर चीज़ का अपना अपना अलग फ़ायदा होता है। धनिया वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसके लिए अपने मसालों में ज़रूर शामिल किया करें, और हल्दी के फ़ायदे तो सभी को पता हैं। तो उधर स्पाइसेस प्रिपेयर हो गए थे, अभी इधर ऑयल मैं गरम करने के लिए रख दूँगी। और इसमें जो फ़िश फ्राई की जाती है ना, इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे तभी ये अच्छे से फ्राई हो जाती है और आसानी से निकल आती है। और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो थोड़ा ऑयल और ऐड कर दिया मैंने, और इसमें अब डालेंगे मेथी दाना थोड़े से,
10-15 मेथी दाना डाल देंगे और इसके बाद जो हमने मसाला प्रिपेयर किया है वो ऐड कर देंगे। देखिए मछली हो या कोई और तरह का खाना हो, हर किसी का बनाने का अपना एक अलग अंदाज़ होता है। आप इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी मछली बहुत अच्छी बनेगी। और अगर अभी तक आपने ना बनाई हो तो सर्दियाँ बाकी हैं, ज़रूर से बनाइए। तो मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मिक्सर के जार को खंगाल कर पानी भी ऐड कर दिया है। जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसमें फ़िश डाल देंगे और थोड़े से नींबू का रस डाल देंगे और इसके बाद 10 से 15 मिनट तक लिड से कवर करके हम फ़िश को पका लेंगे और हमारी फ़िश एकदम तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान है बनाना, ज़रूर से बनाइए। कल मैंने ग्रूमिंग टिप्स के बारे में बात की थी, आज बात करते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। जैसे कि हमारे यहाँ माशरे में होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई लड़की ब्याह कर घर आती है तो वो सिर्फ़ एक मासी, एक बहू, एक बीवी, एक माँ बनकर रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी लड़की को ब्याह कर लाए हैं और खुदा न खास्ता अगर वो बेटे की पसंद हुई, तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर तो उसके जो नंद होते हैं, देवर होते हैं, सास ससुर सभी उसको तीर की नज़र से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? भाई अगर शादी तो करनी थी, चाहे वो बेटे की पसंद से हो, चाहे वो आपकी खुद की पसंद से हो। माँ बाप को ऐसा लगता है कि अगर बेटे ने खुद से पसंद कर लिया, बहन भाइयों को ऐसा लगता है कि भाई ने खुद से पसंद कर लिया तो अब उसका हक छिन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब जगह सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं। वो आप पे ध्यान देना चाहती हैं, आप अपने सास ससुर नंद देवर पे ध्यान देना चाहती हैं, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। आप एक लड़की को ही ब्याह कर लाए हैं, ना कि एक भरी पूरी औरत को ब्याह कर लाए हैं। जितना ध्यान आप अपनी बेटी पर दे रहे हैं, आप जितना फोकस अपनी बेटी पर कर रहे हैं कि अभी बेटी ही तो है, अभी लड़की ही तो है, अभी काम करने की कौन सी उम्र है, अब जब पराए घर जाएगी तभी काम करेगी। तो आप अपनी बहू के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? आप अपनी भाभी के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि अभी-अभी तो ब्याह कर आई है, अभी तो ठीक से अभी पूरी तरह से ज़िम्मेदारियों को समझी भी नहीं है। मैंने कई अक्सर ऐसे भी घर देखे हैं जिनमें साथ की नंदें, मतलब हम उम्र नंदें बैठी होती हैं और हो सकता है उनसे भी बड़ी एज की नंदें बैठी हों, जिन मतलब घर में बहू कम उम्र की आई है और नंदें उससे भी ज़्यादा ओल्ड एज बैठी हैं। लेकिन चूँकि वो उस घर की बेटी हैं तो उनके ऊपर काम की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। और जो बहू ब्याह कर लाए हैं उसके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झोंक दी जाती हैं कि आपको ये करना है, आपको सुबह उठ के सबको नाश्ता बना कर देना है, सबके कपड़े धोने हैं, सबको खाना पका कर देना है और घर की साफ़ सफाइयाँ भी करनी है। कोई मेहमान आ जाएगा उसको भी आपको ध्यान देना है, सलाम दुआ तो करना ही करना है, आके उसके साथ आपको उसको नाश्ता भी बना कर देना है। खुदा ना खास्ता रुकने वाले मेहमान आ गए तो आपको उनको भी ध्यान देना है कि उनको भी दोनों तीनों टाइम पका पका कर आपको खिलाना है। ठीक है, मानते हैं ये सारी चीज़ें, सारे काम एक बहू को करने चाहिए, लेकिन आप थोड़ा टाइम तो दें उसको। ऐसा कहाँ का इंसाफ़ है कि आप बहू लाते ही उसके ऊपर पूरा का पूरा काम थोप देते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। भाई आप थोड़ा-सा नज़रिए को चेंज करें, ये सरासर गलत होता है। इस तरह से तो आपकी बेटी भी कहीं जाएगी, किसी के घर जाएगी ब्याह कर, तो उसके ऊपर भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँगी। फिर जो ये झगड़े माशरे में हो रहे हैं, सास, नंद, बहू, देवर, ये जो माशरे में ये झगड़े फैले हुए हैं, सिर्फ़ इसी बिना पर फैले हुए हैं कि जब कोई औरत अपनी बेटी को ब्याहती है, तो वो सोचती है कि हमारी बेटी है, उसके ऊपर इतना काम हो रहा है, इतना काम पड़ रहा है उसके ऊपर। और अगर वही कोई बहू लेके आती है तो फिर उसको लगता है बहू लेके आए लेकिन निकम्मी निकल गई, बहू तो काम ही नहीं करती है। लड़की अपने माँ बाप से मिलने मायके आती है और वो सोचती है कि हम तो अपने माँ बाप से मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वो एक भी काम नहीं करना चाहती है और अगर घर में भाभी है तो फिर तो सोने पे सुहागा, उसको काम ही नहीं करना है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, भाभी तो हैं ही काम करने के लिए। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, सोचने वाली बात होती है कि अगर आप भाभी से मिलने आई हैं तो भाभी को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। आप अपने घर से थक हार कर आई हैं, मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर एक काम खुद से भी कर लेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आप अगर थोड़ा-सा अपने माँ-बाप की केयर कर लेंगी। मेरा आज का टॉपिक भी था और साथ ही साथ मैंने फ्राइडे का रूटीन भी आपके साथ शेयर किया और मैंने फ़िश बनाई थी, रोटी पका ली थी और इसके साथ ही दाल, चावल, माश की दाल, अरहर की दाल और चावल मिलाकर डोसा बनाने के लिए मैंने रात में भिगो कर रख दिया था। और इसके साथ मटर जो अब अभी हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ छिल चुके थे तो मटर मैंने इनको एक डब्बे में भर कर रख दिया, क्योंकि मटर अच्छा पहले से छील लो ना तो आराम बहुत हो जाती है। कभी कुछ भी कोई भी रेसिपी बनानी हो तो फ़ौरन से आपको तैयार छिली छिलाई मटर मिल जाती है। तो ये रहा आज का मेरा रूटीन। कैसा लगा व्लॉग आज का? उम्मीद करती हूँ थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर इसी तरह के किसी और टॉपिक पे मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।